ब्रिज का बैलेंस्ड केस देखे थे, व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड केस अभी देखा हमने। अब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा तो उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, क्योंकि जब उस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉज यूज करते हैं या फिर नोडल एनालिसिस यूज करते हैं। तो उसको उस तरह के प्रॉब्लम को डील करने का कोई तरीका हो सकता है क्या? तो उसी में से एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म करके डील करेंगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो देखिए क्या होता था व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप सर्किट में। हमने क्या कंसीडर करा था, याद है हम लोग को ना? अभी जस्ट कंसीडर करा था एक बेसिकली यहाँ पे 5 रेजिस्टर होता था। एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमने R1 कंसीडर करा है, दूसरा एक रेजिस्टर था जिसका वैल्यू शायद हमने R2 कंसीडर करा था, और यहीं पे एक और रेजिस्टर था जिसका वैल्यू हमने क्या R3 कंसीडर करा था। यहाँ पे एक और रेजिस्टर था, इस रेजिस्टर का वैल्यू जो था क्या R4 था। जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं, R1 है, R2 है, R3, R4 है, उन सारे रेजिस्टर का वैल्यू जो था, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो था वो दिया हुआ था। अच्छा, यहां पे एक ब्रिज था और इस ब्रिज के क्रॉस जो रेजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमने R5 कंसीडर करा था। इन सारे नोड्स का नाम हमने C दिया था, इसका नाम C और इसका क्या था D। इस पॉइंट का कंसीडरेशन नाम दिया गया था A और इसका हमने कंसीडर करा था B। अच्छा, बैलेंस्ड केस को अच्छे से समझ चुके थे हम। अनबैलेंस्ड केस में क्या हो रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज in unbalanced condition, how will you check it? आपको चेक करने का तरीका आपके पास याद है, बताया गया है R1 upon R2 is not exactly equal to what? R3 upon R4। और बोल सकते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी ले सकते हो, यहाँ पे R1 upon R3 is not exactly R2 upon R4 भी लिख सकते हो, या सिंपली R1 into R3 is not exactly equal to what? R1 into R4 ना, R1 into R4 is not exactly equal to R2 into R3। अच्छा जी, अगर एक कंडीशन रहा तो ब्रिज क्या है? अनबैलेंस्ड। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं। डेल्टा को स्टार में रिड्यूस करना है, डेल्टा को स्टार में कैसे रिड्यूस करना है उस टेक्निक को थोड़ा समझते हैं। अब आसान सा टेक्निक है, कुछ खास टेक्निक है नहीं, उस चीज को समझते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा इससे हट जाते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट जो चल रहा था अब तक अनबैलेंस्ड ब्रिज की सर्किट को किस तरह टैकल करना है, उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि डेल्टा है क्या और उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखो यहां पे इस तरह का सर्किट नजर आएगा। बेसिकली यहां पे 3 रेजिस्टर होंगे और उनका रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ इस तरह का रहा। मैं मान लेता हूं सपोज R1, यहां पे एक और रेजिस्टर है, इसका वैल्यू हमने R2 कंसीडर करा है, और यहां पे एक और रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमने R3 कंसीडर करा है। इस पॉइंट को, इस टर्मिनल को, इसका नाम हमने A दिया, इस टर्मिनल का नाम हमने B दिया और इस टर्मिनल का नाम हमने C दिया। ये R1, R2, R3 इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोल रहे हैं इसको? डेल्टा। अच्छा जी, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। इसको स्टार में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक या एक रूल बोल लो या एक फॉर्मूला बोल लो, उसको याद रखना है। देखिए मैं उस टेक्निक को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, उसको समझ गए अगर अच्छे से तो अनबैलेंस्ड ब्रिज का जो केस होगा ना वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसमें डरने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए यहां से क्या करो, एक डायग्राम जो बनेगा सोचो वो कुछ इस तरह का होगा, स्केच करना है।
ऐसे स्केच करोगे, मतलब यहां पे ही आप स्केच कर लो, लेकिन लिखना अलग है। मतलब अभी जो आप ला रहे हो वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है आपको। इस टर्मिनल का नाम अभी भी क्या है, ए है। इस टर्मिनल का नाम अभी भी क्या रहेगा, बी रहा होगा। और इस टर्मिनल का अभी भी नाम क्या है, सी है। मतलब ये जो डेल्टा फॉर्म में नजर आ रहा था सर्किट में, R1 R2 R3 जो इसकी क्रॉस है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे स्टार के फॉर्म में। और इसका कन्वर्जन डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, अनबैलेंस्ड ब्रिज का केस जब भी आए, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इजीली टैकल कर सके। और बहुत आसान सा तरीका है, यकीन मानिए ये अगर सीख गए तो उस तरह के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होने नहीं जा रहा है। तो ध्यान से सुनो, इसको कैसे लिखना है। देखो ये जो लाइन जो स्केच किया रहे हो आप, ये जो ब्रांच तैयार करने वाले हो, यहां पे इस पॉइंट का नाम देता हूं, ये जो ब्रांच तैयार करने वाले हो, बताओ तो ये किन दो रेजिस्टर के बीच, इन दोनों रेजिस्टर के बीच है। ये बताओ ये वाला जो ब्रांच तैयार कर रहे हो यहां पे, ये किसके बीच है, इन दोनों रेजिस्टर के बीच। और ये जो है वो किन दोनों रेजिस्टर के बीच है, इन दोनों रेजिस्टर के बीच है ना। अच्छा, तो याद रखना, अगर इसको लिखना है आपको, इस ब्रांच को लिखना है आपको, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, देख रहे हो ना, R1 और R3 का प्रोडक्ट, जो यहां पे एक रेजिस्टर आने वाला है, वो क्या है, R1 इंटू व्हाट, R3 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टर्स। अरे 3 रेजिस्टर है ना, वो तीनों का सम। आपने इसको लिखा, क्या आप इसको नहीं लिख पाओगे अब, बिल्कुल लिख पाओगे। अच्छा जी, कैसे, ये किसके बीच है, R1 और R2 के बीच है ना। तो जब यहां पे एक रजिस्टर लिखोगे आप, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू जब निकालोगे, तो दैट विल बी व्हाट, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा जी, इसका नाम क्या मैं ही दूं, अभी तो दे सकते हो ना। ये क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 अपॉन व्हाट, इस रजिस्टर का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू दोगे तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली कुछ खास अंतर नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या, डिनोमिनेटर में सब जगह तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आना है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको समझो जरा। अगर इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले ऐसी इमेजिनरी स्केच कर लो लाइन, या डॉट से भी दिखा सकते हो, डॉट 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 ऐसे दिखला। एग्जैक्टली यही ये पार्ट जो ब्लैक कलर से डॉटेड किया है, उसी को यहां पे देखना है। अब अगर इस ब्रांच का वैल्यू निकालना है, इस ब्रांच के क्रॉस रजिस्टर का वैल्यू निकालना है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेज अपॉन सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज। वही क्या एग्जैक्टली, R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 करा हमने। इन द सिमिलर वे यहां पे भी तो वही कर रहे हो आप, इसका वैल्यू निकाल रहे हो, इस ब्रांच के क्रॉस जो रजिस्टर है उसका वैल्यू तो निकाल रहे हो। क्या करा आपने, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा जी, सिमिलरली इसका भी तो आपने वही किया ना, R2 इंटू R3 अपॉन व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा किस में कन्वर्ट हुआ, स्टार में कन्वर्ट हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल इस पर ले लेता हूं, फिर इस केस को भी देखेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर मैं मान लेता हूं यहां पे ऐसा कंसीडर कर, कहीं एक सर्किट नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का नजर आ गया। अच्छा जी, कुछ भी देखो, डेल्टा का फॉर्मूला कहीं सर्किट में यूज हो सकता है, देख रहे हो ना। मैं मान लेता हूं 3 ओम, क्या है 3 ओम है, और इसको भी हमने क्या कंसीडर करा है, 3 ओम। आप चाहो तो कुछ और दूसरा वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो। इस टर्मिनल का नाम ए है, इसका नाम क्या हमने बी रखा, और इसका नाम क्या है सी। अब ये डेल्टा के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, डेल्टा के फॉर्म में। क्या इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो, तो अभी हमने ही ना बताया कि आप इसको क्या करोगे, एक डॉट लाइन, डॉटेड लाइन से दिखला दो। मैं यहां रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। एग्जैक्टली यही कन्वर्ट करना है ना आपको,
यहां पे स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्या, ऐसे। अभी भी इस टर्मिनल का नाम ए ही है, इस टर्मिनल का नाम अभी भी बी ही है, और इस टर्मिनल का नाम अभी भी क्या है, सी। आपको इसके क्रॉस रजिस्टर का वैल्यू निकालना, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अभी जस्ट हमने बताया ना, इसका निकालो, इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा जी, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 3 into 3 अपन सबका सम 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3। अब तो 3 into 3 9 होता है ना, और यहां पे भी 3 + 3 + 3 9, ये क्या आया, 1 ही तो आया। तो अब जो ये इस ब्रांच के क्रॉस जो रजिस्टर निकला, उसका रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। अच्छा जी, इसके क्रॉस ये वाला इस ब्रांच के क्रॉस रजिस्टर का वैल्यू निकालना, वही टेक्निक फॉलो करो ना। क्या रहा यहां पे जी, ये क्या रहा, 3 into 3, एक्जैक्टली 3 into 3 अपॉन 3 + 3 + 3, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सारे रेजिस्टेंसेस का सम, वही तो किया, एक्जैक्टली 3 3 9 अपॉन 9 ना, ये भी 1 ओम ही आया ना। इन द सिमिलर वे यू कैन डू इट, एक्जैक्टली क्या आएगा, वही करके देखो जरा, वही ना, 3 into 3 अपॉन व्हाट, 3 + 3 + 3, ये भी क्या है, 1 ओम आया ना। मतलब सर्किट में इसको आप डेल्टा को हटा करके डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे बोलते हैं डेल्टा टू स्टार। स्टार से भी डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसको अभी भी डिस्कस करूंगा। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार को भी डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक अनबैलेंस्ड ब्रिज का केस देख लेते हैं। देखो क्या होगा, जैसे सोचिए यहां पे मैं इसको रख करता हूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखता हूं, फिर बात करेंगे। अच्छा जी, देखिए जैसे मैं मान लेता हूं एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट कंसीडर करेंगे, लेकिन अनबैलेंस कंसीडर करेंगे। मैं मान लेता हूं यहां पे एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। अच्छा जी, एक यहां पर रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमने 3 ओम ही कंसीडर करा है, एक यहां पर रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमने 3 ओम ही कंसीडर करा है, और यहां पे एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं 5 ओम, और एक यहां पर रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 2 ओम, मान लो। अब मेरे से पूछा गया कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। अच्छा जी, एक तो टेक्निक है कि किरचॉफ लॉज लगा करके बना दे, किरचॉफ करंट ले, किरचॉफ वोल्टेज दोनों का अप्लाई करें, एक तरीका है नोडल एनालिसिस करें। लेकिन क्या मैं इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बोलोगे यहां पर डेल्टा नजर आ नहीं रहा है, मैं बोलूंगा आपकी आंखों का धोखा है, डेल्टा नजर आ रहा है। ये केवल वायर का ही तो लोचा है यहां पे। क्या इस 3 ओम को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? ये हट जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली गायब। दिस वन इज व्हाट, 3 ओम, एम आई राइट? यहां पर ये 3 ओम जो है यहां से यहां के बीच जा रहा है। मान लेते हैं सर्किट में इसका नाम सी देते हैं और या डी देते हैं, बताइए। तो सी, ए और डी के बीच पाथ ऐसे ही घूम करके जाए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो वायर का ही ना लोचा है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं 3 ओम लिख सकता हूं? चलिए, ए भी गायब। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर इधर कन्वर्ट किए तो क्या इधर कन्वर्ट नहीं कर सकते? करो ना, इसको भी क्या 5 ओम को आप नहीं लिख सकते हो ऐसे? सर्किट में कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं यार, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे भी 2 ओम को आप ऐसे लिख सकते हो, ये 5 ओम था ना, और इसको क्या लिख सकते हो? वो गायब। अब यहां पे आपके पास 2 डेल्टा नजर आ रहे हैं। कितने डेल्टा नजर आ रहे हैं? 2 डेल्टा।
आप किसी भी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लो, प्रॉब्लम विल बी क्वाइट इजी। देखो कन्वर्ट करते हैं यहां, इसका भी वैल्यू हमने थ्योरम कंसीडर करा था ना, स्टार को में कन्वर्ट करना है। देखो इसको मैं बोला था ना कि डॉटेड लाइन दिखा लो, ऐसे ये डॉटेड लाइन हट गया, डॉटेड लाइन बताओ एग्जैक्टली वही ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे होल्ड करेगा ना। इसका वैल्यू निकालना है, इसका याद करो, ये तो ए है ना, ये विल रिमेन एज इट इज, यहां पे इसका वैल्यू लिख रहे हैं, देखो ये वाला। तो अभी जस्ट निकालो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 3 ओम और 3 ओम को देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हो, ये वाला मैं स्केच कर रहा हूं, यहां पर ओ नाम दे सकते हो तुम अगर देना चाहो तो, ये ओ है, यहां पे क्या है, ये सी है, यहां पे क्या है, डी। अरे ए है ना, ए ओ सी और क्या ओ डी। अब इसके लोग निकालना है वैल्यू मुझे, तो 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन तीनों का सम, तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट इवेलुएट किए हो ना, इज दैट 1 ओम और नॉट। इसके क्रॉस निकालना है वैल्यू, 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, क्या ये भी 1 ओम ही होगा क्या? चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन। सिमिलरली इसका भी वैल्यू तो निकाल सकते हो आप ना, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस, विल दैट बी इक्वल्स टू 1 ओम और नॉट? 1। अच्छा एक खत्म। चाहो तो यहीं से ये सब गायब कर सकते हो, ये सब गायब हो जाता है ना, अगर गायब करना होता तो ये गायब हो गया ना। देखो तो अभी ये 1 ओम आ गया, ये कितना ओम आ गया, ये भी क्या है 1 ओम आ गया, अच्छा जी, और ये भी क्या आ गया, ये वाला भी जो है वैल्यू वो 1 ओम आ गया, मतलब इसको गायब कर सकते हैं आप, सर्किट से गायब हो गया। अच्छा अब बताओ जरा, एक 1 ओम है, यहां पे क्या है 5 ओम है, और यहां पे क्या है 2 ओम है। हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच निकालना, ए और बी के बीच ही तो निकालना है। चलिए निकालिए, एक तो 2 ओम है ना, ये तो पता है ये दोनों सीरीज में है ना, और ये दोनों भी क्या है सीरीज में। तो अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते आप तो क्या होता, एक 1 ओम होता, ये पॉइंट ए है, ये क्या होता, यहां से देखो ये 1 और 5 सीरीज में, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे ना, ऐसे लिख सकते हो ना, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। 1 और 5 किसमें, ये 6 ओम सीरीज में, यहां पे नीचे आओ, ये 1 और 2 किसमें सीरीज में है, ये भी क्या रहा 3 ओम। अच्छा है ना। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ। 6 और 3 क्या रहा सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। तो क्या होता है याद है ना, पैरेलल में जोड़ते हो तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो देखो जरा, ये 1 ओम रहा, और इसका वैल्यू निकालते, इसकी और इसके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, वो यहां पे लिख रहा हूं क्या, 6 इंटू 3 अपॉन व्हाट 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 इज 18 अपॉन 6 प्लस 3 इज 9, दैट इज 2 ओम। इन दोनों के बीच एक पॉइंट ऑलरेडी बी ही तो है, ये तो बी ही तो है। अब देखो ए और बी के बीच, ए 1 ओम, इस पॉइंट का नाम ए है, ए और बी के बीच जो रहा वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में नजर आ रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो 1 ओम प्लस 2 ओम 3 ओम आया ना। Am I right or not? तो देख रहे हो डेल्टा जो है स्टार में कन्वर्ट करके एक अनबैलेंस्ड ब्रिज वाला जो प्रॉब्लम है उसको बहुत आसान कर देता है। तो डेल्टा का स्टार में रिडक्शन समझ में आए। चलिए आज के लिए इतना।